किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूँ और वो खुशखबरी आप सभी किसानों के सहयोग से और आप सभी की मेहनत जो आपने लगातार की उसके हिसाब से आपको मिलने वाली है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम कल परसों और आज 3 दिन के अंदर 25-30 गांव के अंदर किसानों से फ़ोन करके उनसे इस बारे जानकारी प्राप्त की है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, हम शुरू से ही गुलाबी सुंडी के बारे में चिंतित थे। भी गुलाबी सुंडी ने जो पिछले साल किसान का नुकसान किया था, अब की बार वो अपना रौद्र रूप दोबारा नहीं दिखा दे और इसीलिए मैंने भी इसके लिए दिन रात एक करके रीठा तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे का अच्छा प्रचार किया, आपको बताया, आपने उसे भी यूज किया। बहुत से किसानों ने जहर का प्रयोग किया, जहर का यूज किया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 3 दिनों के अंदर जिन जिन किसानों के साथ मेरी बात हुई है, उन किसानों ने ये बताया है कि अब मौके पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिला है और ये मौके पर किसान के कंट्रोल में है। साथियों, ये आपकी मेहनत करने का रंग जो आया है, आपने जो काम किया है उसका फल जो आपने मिला है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परंतु इसके साथ साथ आपको एक बार फिर सावधान करना चाहता हूँ कि आप चाहे मेरे द्वारा बताई गई स्प्रे का प्रयोग करें, चाहे जहर का प्रयोग करें, चाहे और किसी दवाई का प्रयोग करें, परंतु आपको घोड़े बेचकर नहीं सोना है। साथियों, मैं इसी तरह की वीडियो जो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, या किसानों को जागृत करने के लिए और किसानों को समय पर सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए इस चैनल के ऊपर हर तरह के खेती संबंधी वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप किसी तरह के नुकसान में न आए। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको पूरे एरिया की जो खबर है, कहाँ क्या बीमारी का प्रकोप है, क्या कौन कौन से किसान क्या क्या स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी बीमारी के ऊपर कौन सी स्प्रे कारगर है, इस तरह की सभी जानकारियाँ मौके पर मिलती रहे। इस चैनल के ऊपर आप प्रत्येक वीडियो निकाल कर देख लीजिए। हर एक वीडियो में किसान को सावधान और सचेत किया गया है, हर एक नए टॉपिक के बारे में उसे जानकारी दी गई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सचेत और सावधान रहेंगे तो आप मान के चलो कि आपके खेत की गुलाबी सुंडी पूर्ण रूप से कंट्रोल होगी और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने जो स्प्रे पहले बताई थी वो स्प्रे भी इसके ऊपर पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध हुई है। बहुत से किसानों के फीडबैक भी आए, काफ़ी लोगों ने जहर की स्प्रे की है, वो भी कारगर सिद्ध हुई है। मैं ये नहीं कहता अभी जहर से कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत से किसानों के, मेरे मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, न मैं किसी चीज़ का प्रचार करने वाला हूँ, परंतु उनके भी फीडबैक ठीक आ रहे हैं। परंतु साथियों, पिछले साल की तरह यदि इसका जनरेशन, इसका प्यूपा अब की बार भी हमारे खेतों में पनपता रहा तो अगली साल इस बीमारी को आने की संभावना बनी रहेगी। परंतु अब की बार हमें हिम्मत करके सांस के सांस इसके प्यूपे को ही खत्म करना है और आखिर तक अपने खेत की संपूर्ण निगरानी करके इसके बीज को समाप्त कर देना है ताकि अगली साल ये बीज पनप नहीं सके। साथियों, यदि बीज नहीं पनपेगा तो गुलाबी सुंडी नहीं आएगी। यह आप नोट कर लेना, ये कोई ऊपर से बरसात से नहीं आती, ये ज़मीन से नहीं निकलती। एक बार बीज आने के बाद हमारे खेत के साथ में जो लकड़ी पड़ी है या हमारे घर में कोई बंदोड़ा पड़े, उन्हीं के अंदर इसका प्यूपा खुशा होता है और जब भी अनुकूल मौसम होता है तो वो बाहर निकल के हमें नुकसान करता है। इसलिए साथियों, आपको मैं सावधान और सचेत करता हूँ कि आप कृपया करके कीड़े मारने वाली दवा का इस्तेमाल लगातार अपने खेत में करते रहें। इसके लिए मैंने सबसे कारगर दवा आपको बता दी कि रीठा तुम्बा और नीम ऑयल का यदि आप लगातार स्प्रे करेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, इसको कंट्रोल भी करेगा। उसके बाद यदि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो इमामेक्सिन बेंजोइड जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, वो भी इसके अंडे को मारती है, उसके भी अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए। पिछले साल भी
अच्छे थे, अब की बार भी अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप ये स्प्रे करें, परंतु मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने खेत की चौकसी पूर्ण रूप से रखें ताकि आपको नुकसान नहीं हो। इसका कतई कोई भरोसा नहीं है। ये पिछली साल आखिर के समय में नरमा के ऊपर इसने एकदम से अटैक कर दिया था और आखिरी का जो फाल था उसको पूरे को खराब कर दिया था। पहली पहली चुगाई ठीक आई थी, परंतु आखिर में इसने अपना रुद्र रूप दिखाया। हो सकता है कि अब की बार भी ये रुद्र रूप दिखा दे। यदि आप थोड़ी सी इसको ढील देंगे तो ये हावी हो जाएगी। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन किसानों को इस बात के लिए सावधान और सचेत करें कि ताकि वो गुलाबी सुंडी के लिए जो भी उसके समझ में आए, चाहे मेरे द्वारा बताए गए हो, चाहे खुद के हिसाब से हो, चाहे कोई किसान के हिसाब से हो, चाहे किसी डॉक्टर के हिसाब से हो, जो भी समझ में आए कीड़े मारने के लिए दवा का स्प्रे करें ताकि इसकी जड़ मूल से विनाश हो सके। साथियों, यदि आपने कंट्रोल कर लिया और आपकी पड़ोसी ने कंट्रोल नहीं किया तो भी आपको नुकसान है। इसलिए उस पड़ोसी को भी जागृत करें, उस पड़ोसी को भी वीडियो के भेज करके या उसे जबान से बता करके, चाहे उसके घर जा करके उसे भी इस बात से अवगत कराएं कि आप अपने नरमा की संपूर्ण रूप से रोकथाम करें। जब भी खेत में जाए आप अपने पड़ोसी के खेत में भी चेक करके देखें। साथियों, ये मिलजुल कर यदि मुहिम हम चलाएंगे तो हमारे एरिया से गुलाबी सुंडी समाप्त हो जाएगी। जिस तरह दक्षिणी भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आज से 10 साल पहले आ चुकी थी, 8 साल पहले, परंतु उन लोगों ने जागरूकता के कारण उस पर काबू पा लिया। हम पिछले साल हमने गौर नहीं की और हमारे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इसलिए अब की बार किसी भी किसान को जिसने नरमा बोया है उसको कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना है। उसको अपने खेत की निगरानी करनी है। यदि फोरमैन ट्रैप लगा रखे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यदि फोरमैन ट्रैप नहीं लगाए हैं तो लगा भी सकते हैं, और यदि आप नहीं लगाना चाहते तो आप फूलों को चेक करते रहिए। आप 100 फूल चेक करिए, यदि 10 और 15 के अंदर गुलाबी सुंडी मिलती है तो आप मान के चलो कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है। आप 20 टिंडे तोड़िए, यदि 3 और 4 टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी मिलती है तो आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है। इसलिए साथियों, इस बात पर ध्यान रखें, गौर करें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें ताकि किसान जागृत हो और मौके पर जो इसको काबू पा लिया गया है उसको उग्र रूप न दिखाने दें। यदि आप सचेत रहेंगे और मौके पर सावधानी से काम करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका प्यूपा खत्म होगा और हमारे खेत में नुकसान नहीं होगा। साथियों, कृपया करके इस वीडियो को फिर मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, उसे जगाएं, उसे सचेत करें, सावधान करें ताकि उन्हें भी नुकसान नहीं हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने से सब्सक्राइब करने के लिए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात की इच्छा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।